वंदे मातरम। चलिए शुरू करते हैं। कल जो गुरुत्वाकर्षण का उसमें गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़े थे कि विषुवत रेखा पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है और उसके केंद्र पर या तो ऊपर नीचे सतह से जो जाते हैं गुरुत्वीय त्वरण क्या है उसके बारे में समझे थे। और आज हम देखते हैं भार उपग्रह, अति निकटतम उपग्रह, भू अस्थिर उपग्रह, पलायन वेग। इसको हम समझेंगे बड़ी आसान तरीका से। समझिए, पहले भार समझते हैं कि जिस बल द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को खींचती हो, मान लीजिए इसको हम छोड़ते हैं, नीचे गिर गया ना, तो ये खींच रहा है नीचे। कहने का अर्थ है कि जिस बल द्वारा पृथ्वी जो है अपनी ओर आकर्षण करता है उसी को हम कहते हैं भार। अब देखिए, मेरा वेट या किसी चीज का वेट जो है इसी पर निर्भर करता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है जो खींचता है, आकर्षण जो करता है, उसी को हम भार बोलेंगे। अब देखिए, कल हमने बताया था गुरुत्वाकर्षण के सभी चीज के बारे में, लेकिन एक चीज है कि गुरुत्वाकर्षण जो है ये हवा है, हम जो सांस लेते ये भी गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वातावरण में टिका हुआ है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो न नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी नहीं होती, सब भाग जाता। लेकिन एक प्रश्न आता है कंपटीशन में या सिविल किसी भी एग्जाम में कि यदि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता वायुमंडल में तो आसमान कैसा दिखाई देता? ब्लैक कलर, काला दिखाई देता। ये भी आंसर मारना है। चलिए, हम जो ये भार समझे कि पृथ्वी द्वारा जो बल लगता है, जिस बल से हम खींचते हैं उसी को हम भार कहते हैं। अब ये भार जो है जगह जगह पर परिवर्तन होता है। जैसे कि पृथ्वी के केंद्र पर मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, इसके केंद्र ये बीच में कल जो बताए थे केंद्र, वहां जो है भार क्या होगा? वहां भार शून्य होगा इस भार। लेकिन ये भार जो है हर जगह बदल जाए। जैसे चंद्रमा पर वहां गुरुत्वाकर्षण 1/6 है जानते हैं, तो वस्तु का भार भी वहां 1/6 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ अगर मान लीजिए कि 600 किलो है कोई चीज का वेट, तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? 100 किलो हो जाएगा, यानी 6 से भाग दे देंगे। तो ये चीज को समझना है, चंद्रमा पर जो है भार कम हो जाता है। और भार ये कहां कहां कम होता है? तो प्रश्न आता है लिफ्ट। लिफ्ट में जो है भार का क्या क्या स्थिति होता है, किस कारण से, इसको समझिए कि लिफ्ट में भार जो है, जैसे लिफ्ट पे आप चढ़े हैं उसमें क्या होता है कि जब त्वरण के साथ, ये बात आप प्रश्न में ध्यान रखना है कि त्वरण के साथ जब कोई लिफ्ट ऊपर जा रहा हो, त्वरण का मतलब क्या? वेग परिवर्तन की दर। जैसे लिफ्ट पे चढ़े होंगे पहले धीरे धीरे धीरे, फिर स्पीड बढ़ता है और फिर जाके जहां आप पहुंचने वाले हैं वहां थोड़ा स्लो होकर रुकता है। यानी त्वरण वेग परिवर्तन के साथ लिफ्ट ऊपर जाता है तो आपका वेट उस समय क्या होता है? बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। आप जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो लगता है ना मेरे में वेट है, ऐसा फील कीजिएगा। अगर यही लिफ्ट त्वरण के साथ, ध्यान रखना है त्वरण के साथ, ये प्रश्न में इस बात को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि त्वरण के साथ अगर लिफ्ट नीचे, त्वरण के साथ जैसे धीरे धीरे नीचे गया फिर स्पीड से नीचे जाने लगेगा, फिर धीरे धीरे जाके आपको नीचे जो है जहां आपको पहुंचना है वहां रुक जाएगा। तो त्वरण के साथ अगर नीचे जाएगा तो आपका वेट घटा हुआ प्रतीत होगा, मतलब जो आपका वेट है लगेगा हमारा वेट कुछ कम हो गया, ऐसा फील करेंगे। तो ये स्थिति है। अगर लिफ्ट में समान त्वरण से जाए, अगर बोलेगा प्रश्न ऐसा दे देगा, चूंकि कंपटीशन में फंसाने के लिए स्टूडेंट को ऐसा देता है कि समान त्वरण से अगर लिफ्ट, ये समान रहेगा, समान त्वरण से अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा हो तो रखा हुआ पिंड का भार क्या होगा? समान त्वरण जैसे देखे, इसीलिए हम बता रहे थे त्वरण, ये समान त्वरण जैसे होगा तो कुछ भी नहीं, जैसा है वैसे। समान त्वरण का मतलब है बहुत आराम से जा रहा है, सेम, मतलब उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, कुछ बढ़ नहीं रहा है, त्वरण घट नहीं रहा है। तो समान त्वरण से अगर होगा तो उसमें मारेंगे कि कुछ नहीं परिवर्तन होगा वेट का। तो ये लिफ्ट में ऐसा सवाल आता है। अब देखिए दूसरा लिफ्ट में है कि लिफ्ट मान लीजिए ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और अचानक जो है इसका तार, जो जिस तार से लटका हुआ लिफ्ट रहता है, टूट जाए तो क्या होगा? उस स्थिति में क्या होगा? भारहीनता की स्थिति होगी। इसी स्थिति को हम बोलते हैं भारहीनता, यानी आपका जो है वजन शून्य हो जाएगा, लिफ्ट नीचे गिरने लगेगा और आप
शून्य आपका वेट हो जाएगा। तो इसलिए भारहीनता की स्थिति जब तार टूट जाए। एक प्रश्न और आता है कि यदि गुरुत्वीय त्वरण जो जितना है अगर उससे ज्यादा त्वरण से लिफ्ट नीचे गिरने लगे, अगर मान लीजिए गुरुत्वीय त्वरण से लिफ्ट का त्वरण से ज्यादा नीचे गिरने लगे, अगर मान लीजिए लिफ्ट नीचे आ रहा है और क्या हुआ, तार टूट गया और गुरुत्वीय त्वरण से लिफ्ट का त्वरण का मान ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा? तब मान लीजिए ये लिफ्ट है, इस पे आदमी आप यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं यहाँ, आज इसका त्वरण जो है ज्यादा हो गया तो आप ये सर जो है उसमें टकरा जाएगा। तो ये चीज को याद रखना है आपको भार में। अब देखते हैं हम उपग्रह। उपग्रह यानी सैटेलाइट। उपग्रह क्या है कि किसी ग्रह का चक्कर लगाने वाले पिंड को ही उपग्रह, कोई ग्रह का, जैसे पृथ्वी का जो है चक्कर लगाने वाला क्या उपग्रह है? चंद्रमा। पृथ्वी का एक ही मात्र उपग्रह है। लेकिन ध्यान रखने का ये बात है कि उपग्रह दो तरह के होते हैं, एक कृत्रिम और दूसरा होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक। अब जो है ये चंद्रमा क्या है? प्राकृतिक, उसको बनाए तो नहीं है, तो चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है। कृत्रिम उपग्रह जैसे PSLV, GSLV जो हम छोड़ता है, भारत सरकार सैटेलाइट केंद्र से जो छोड़ता है उसको हम बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह। तो कृत्रिम उपग्रह और प्राकृतिक उपग्रह में यही अंतर होता है कि कृत्रिम उपग्रह को जहां हम सेट करना चाहते हैं वहां हम उस अवस्था में सेट कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो इसका जो है एक जगह पर फिक्स कर देता है कि यहाँ उपग्रह को फिक्स कर देते हैं, उस हिसाब से चलेगा। तो ये कृत्रिम और प्राकृतिक उपग्रह में ये डिफरेंस। अब कृत्रिम उपग्रह में ये देखते हैं अति निकटतम उपग्रह। ये सवाल आता है कि अति निकटतम उपग्रह जो होता है उसका चाल कितना होता है। ये कंपटीशन में बार बार आता है, इसको आप देखिए, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अति निकटतम उपग्रह की चाल क्या होगी? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसका जो घूर्णन काल होगा 84 मिनट। ये याद रखना, ये दोनों अति निकटतम में ये सवाल आता है। अति निकटतम उपग्रह का चाल क्या होता है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड, नोट कीजिए। और इसका जो है घूर्णन का समय है 84 मिनट। ये सवाल आपको आएगा। अब देखिए अगला हम देखते हैं भू अस्थिर उपग्रह। भू अस्थिर उपग्रह यही चीज हम आपको, भू अस्थिर उपग्रह यही चीज हम आपको अभी बता रहे थे कि कृत्रिम उपग्रह जो है वो 90% भू अस्थिर उपग्रह में सेट करते हैं। क्यों करते हैं कि मान लीजिए कि आप जो है टीवी का टावर लगा रहे हैं या मोबाइल का टावर सेट करके सैटेलाइट में भेज रहे हैं कृत्रिम उपग्रह में। अब वो जो है अगर आपके पृथ्वी के अनुसार वो नहीं घूमे तो पता चलेगा बात करते हुए टावरे उड़ गया, वो कहीं और चल गया, आप कहीं। तो भू अस्थिर उपग्रह जो होता है यानी पृथ्वी जो है, पृथ्वी का घूर्णन काल क्या है? 24 घंटा। घूर्णन बोल रहे हैं, परिकर्णन नहीं। परिकर्णन मतलब सूर्य का चक्कर, कल भी बताए थे। तो 24 घंटा है। तो ये प्रश्न आता है कि भू अस्थिर उपग्रह का जो है चाल क्या होगा? 24 घंटा। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये चक्कर लगा, ये अपने जगह घूर रहा है 24 घंटा में। इसका जो कोई कृत्रिम उपग्रह हम छोड़े हैं वो भी 24 घंटा में ही घूरेगा, तब तो समान जगह रहेगा ना, एक जगह स्थिर। इसका भी चाल वही है, उसका भी चाल वही है, तो एक जगह स्थिर रहेगा। तो ये मोबाइल और टीवी ये सब जो टावर सेट होते हैं ये 24 घंटा भू अस्थिर उपग्रह है। तो ये क्वेश्चन आता है कि भू अस्थिर उपग्रह का जो है चाल क्या, कितना देर में घूमता है? 24 घंटा में। और एक सवाल इसमें रहता है कि इसकी दूरी क्या होती है? तो 36,000 किलोमीटर। ये याद रखना है, 36,000 किलोमीटर भू अस्थिर उपग्रह का दूरी होता है। ये भी सवाल आता है, इसको याद रखना है। और अगला देखते हैं पलायन वेग। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन में ये सवाल आता है, पलायन वेग क्या है? पलायन वेग का मतलब होता है कि वह चाल जिसको कि पृथ्वी से वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को बेगने से पृथ्वी के बाहर चल जाए। मान लीजिए कि कोई चीज है या पत्थर है, ऐसा स्पीड से हम बेगे कि वो एकदम इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चल जाए। ऐसा वेग क्या है, कितना वेग है उसका, उसी को हम पलायन वेग कहते हैं। एस्केप वेलोसिटी, इसको याद रखना है बहुत अच्छा से कि इसको एस्केप वेलोसिटी क्या है। ये बार बार कंपटीशन में आएगा कि मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहता तो कोई चीज तो हवा में तैरने लगता, गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता तो
तो पलायन गुरुत्वाकर्षण को ही हटाने के लिए पलायन वेग बढ़ाया जाता है। वेग मतलब एक कांस्टेंट है, उस वेग से अगर जाएगा तो ये बाहर, जैसे पृथ्वी पर पलायन वेग का मान क्या है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ये क्या है पृथ्वी पर, ये याद रखना है। तो ये इस वेग से अगर किसी वस्तु को, मान लीजिए इस वेग से आप किसी चीज को देखते हैं और वो अगर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चल जाए तो वो फिर लौट के नहीं आएगा पृथ्वी पे। तो पलायन वेग का मान यही है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी पे। ये प्रश्न आता है। अब ये आ जाएगा कि सूर्य पर जो है पलायन वेग का मान क्या है, ये प्रश्न भी आता है। तो इसको याद रखना है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में सूर्य पे तो कोई ट्राई किया नहीं, कौन जाएगा उस पर भेजने के लिए। भौगोलिक करता है यानी भूगोलविद जो है उसको खोजा है कि 42 किलो। ऐसा सवाल आता है कंपटीशन में कि सूर्य पर जो है पलायन वेग का मान कितना होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा पर, यहाँ तो ट्राई कर सकते हैं आराम से। चंद्रमा पर जो है पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड है। ये भी याद रखना है, पलायन वेग चंद्रमा पर 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड है। अब देखिए चंद्रमा पर ये जो पलायन वेग का मान होता है, पलायन वेग बराबर √2gr। ये 2gr क्या है इसको समझना है। g तो गुरुत्व त्वरण छोटकी, r है त्रिज्या। अब जो हम आपको एक सवाल इसमें बार बार कंपटीशन में आएगा कि कोई उपग्रह जो है वो किस पर निर्भर करता है, उपग्रह के वजन पर या त्रिज्या पर, दूरी पर। ये बार बार आप किसी भी उपग्रह का चाल किस पे निर्भर करता है, ये सवाल अगर आता है तो आप हमेशा मारेंगे इसके त्रिज्या यानी दूरी पर, कितना दूरी में सेट है। उसका वजन से मतलब नहीं है यानी m से मतलब नहीं है, कितना दूरी पर सेट है यानी त्रिज्या उसका कितना है उस पर निर्भर करता है उपग्रह का चाल। ये प्रश्न आता है, इसको आप ध्यान में रखिए कि उसमें द्रव्यमान कितना भी रहे उससे मतलब नहीं है, वो कितना दूरी पर है ये निर्भर करता है उपग्रह का चाल। इसको देखिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।